दोस्तों, क्या आपको पता है कि ईपीएफ सदस्य बनते ही आप अपने आप एक बीमा योजना के भी सदस्य बन जाते हैं। आइए आज हम आपको इस बीमा योजना के बारे में बताते हैं। एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 यानी ईडीएलआई स्कीम 1 अगस्त 1976 को लॉन्च हुई थी। ईपीएफ योजना का प्रत्येक सदस्य अनिवार्य रूप से इसका भी सदस्य होता है, लेकिन इसके लिए उसे कोई अंशदान या प्रीमियम नहीं देना होता है। ये अंशदान उसका नियोक्ता देता है, जो उसके वेतन जिस पर उसका पीएफ कटता है उसका 0.5% होता है, यानी 100 रुपए पर 50 पैसे। नियोक्ता इसे कर्मचारी से वसूल नहीं कर सकता है। इस योजना के सदस्य की नौकरी में रहते हुए दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में उसके उत्तराधिकारी या नॉमिनी को जो लाभ मिलते हैं, हम वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो अगर सदस्य ने 12 माह से कम सर्विस की है तो नॉमिनी को सेवा के दौरान ईपीएफ अकाउंट के औसत शेष के बराबर राशि मिलती है। अगर औसत शेष 50,000 रुपए से ज्यादा है तो उसे 50,000 प्लस 50,000 की औसत से अधिक का 40% मिलेगा, पर यह राशि 1 लाख से अधिक नहीं होगी। यदि सदस्य की मृत्यु 15 फरवरी 2018 से 27 अप्रैल 2021 के बीच हुई है और अगर वो उसी प्रतिष्ठान में लगातार 12 माह तक सेवारत रहा है जहां उसकी मृत्यु हुई है, तो नॉमिनी को सदस्य के पिछले 12 माह के औसत वेतन अधिकतम 15,000 तक का 30 गुना और उसके ईपीएफ अकाउंट के अवशेष का आधा मिलेगा। इस औसत अवशेष के आधे की ऊपरी सीमा 1.5 लाख रुपए है। दोनों राशियां मिलकर अगर 2.5 लाख से कम होती हैं तो भी उसे न्यूनतम 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर सदस्य की मृत्यु 28 अप्रैल 2021 के बाद हुई हो और वह मृत्यु से पहले लगातार 12 माह तक सेवा में रहा हो तो नॉमिनी को सदस्य के पिछले 12 माह के औसत वेतन का 35 गुना मिलेगा। साथ ही उसके ईपीएफ अकाउंट के औसत शेष का 50% भी मिलेगा। शर्त यह है कि दोनों राशियां मिलकर कम से कम 2.5 लाख और अधिकतम 7 लाख रुपए होगी। इस योजना के तहत उस व्यक्ति को भुगतान किया जाता है जिसे सदस्य ने ईपीएफ योजना 1952 के तहत नामांकित किया है। इसलिए सभी सदस्यों को चाहिए कि वो ईपीएफ योजना के अंतर्गत ई नामांकन जरूर फाइल करें। इसके बारे में हमने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। यदि सदस्य ने मृत्यु से पूर्व कोई नामांकन नहीं किया है तो बीमा राशि को उसके परिवार के सदस्यों के बीच में बराबर बांट दिया जाएगा, लेकिन परिवार के जिन सदस्यों को कोई भी भाग देय नहीं होगा उनमें शामिल हैं एक तो बालिग पुत्र, दूसरे विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हैं और तीसरे मृत पुत्र की विवाहित बेटी जिसके पति जीवित हैं। अगर बीमा राशि पाने का हकदार व्यक्ति सदस्य की हत्या का आरोपी है तो उसके भाग का भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वो दोष मुक्त नहीं हो जाता। हम ये भी बता दें कि सदस्य की मृत्यु के पश्चात जन्मे बच्चे का भी हक उतना ही होगा जितना मृत्यु से पहले जन्मे बच्चे का है। तो ये थी ईडीएलआई के बारे में समस्त जानकारी। आशा है अब आप ईडीएलआई यानी बीमा योजना को भली प्रकार समझ गए होंगे। हम अपने प्रत्येक सदस्य से अनुरोध करते हैं कि अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा हेतु ईपीएफ खाते में अधिकतम बैलेंस रखें ताकि आपके आश्रितों को बीमा योजना का अधिकतम लाभ मिल सके। और हाँ, नामांकन करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियोस देखते रहें और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।